बाप के पैसों से करता था याशी, कसीनो में पानी की तरह बहाता था पैसा। बेटे के नशे से परेशान था पिता, आए दिन बेटे से होते रहता था विवाद। और फिर जो हुआ वो आगे देखिए। हर रोज क्राइम की अनेक घटना घटती है। कभी कोई पैसों के लिए किसी की हत्या कर देता है तो कभी कोई सच छिपाने। लेकिन इस घटना ने एक आम इंसान के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या इस बात के लिए भी किसी की हत्या हो सकती है। मुझे भी यही लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 की खास पेशकश क्राइम 21 में, और मैं हूं आपका साथी अविनाश चंद्रवंशी। और ये क्राइम 21 एपिसोड 5वां है। घटना हुबली का है, जो उत्तर कर्नाटक जिले का व्यापारिक केंद्र और व्यवसायिक केंद्र है। घटना भी नामी व्यापारी से ताल्लुकात रखती है। ज्वेलरी कारोबारी अखिल महाजन सेठ अपने पिता का अकेला वारिस था। उसकी उम्र महज 26 साल थी। दिसंबर का महीना था, गुरुवार का दिन था। अखिल अचानक अपने घर से कहीं गायब हो जाता है। बेटे के गायब हो जाने से घर वाले हैरान परेशान हो जाते हैं, तलाश भी करते हैं। लगातार तलाश जारी भी रहती है। घर, परिवार, दोस्त यार सभी जगह अखिल का पता लगाया जाता है, पर अखिल का पता नहीं चल पाता। इसके बाद ढूंढने का एकमात्र रास्ता और इस घटना को सुलझाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, वो है पुलिस स्टेशन। थक हार कर परिजनों ने केशवापुर पुलिस स्टेशन में 3 दिसंबर को अखिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला बड़े घर का था, इसलिए पुलिस ने रत्ती भर समय नहीं लिया और तफ्तीश में लग गई। अखिल के कॉल डिटेल्स, सीडीआर सब खंगाली गई। तफ्तीश का सिलसिला, जांच का सिलसिला चलता रहा और पुलिस पहुंची परिवार के ही एक शख्स के पास, जिसका नाम मनोज था। मनोज के पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो आता है, जिसमें अखिल पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ नजर आता है। पुलिस जैसे ही इस वीडियो को देखती है, पुलिस को संदेह होता है, जांच दल को यह संदेह होता है कि अखिल कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया, और पुलिस तुरंत पहाड़ पर पहुंचती है, जिस पहाड़ पर अखिल खड़ा हुआ वीडियो बनाता रहता है। आसपास छानबीन करती है, लेकिन अखिल का कोई भी सुराग उस पहाड़ के आसपास नजर नहीं आता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। पुलिस की टीम का शक घर वालों पर भी था, लेकिन क्यों था यह समझ नहीं आया। जांच जारी थी। इसी दौरान हुबली से लगभग 30 किलोमीटर दूर कालघाटगी नाम की एक जगह पर एक गन्ने के खेत में एक लाश दबी हुई मिली। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है और लाश शायद सड़ चुकी थी, इसलिए लोगों को कुछ बदबू सी आ रही थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मिट्टी की परत देख उन्हें शक हुआ। मिट्टी ऐसे नजर आ रही थी जैसे उस पर नीचे कुछ दफन किया गया हो या उसकी खुदाई की गई हो। शक के आधार पर खुदाई की गई तो गड्ढे में एक नौजवान की लाश मिली, जिस पर नमक और कपूर डाला गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मृत्यु के बाद किसी को दफन किया गया हो। पुलिस ने तुरंत अखिल के घर वालों को बुलवाया और लाश की पहचान कराई। हुआ वही, जी हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, लाश अखिल की ही थी। पर कब, किसने और क्यों हत्या किया, यह सवाल तब भी जिंदा था। पुलिस परिजनों से लगातार सवाल कर रही थी। अखिल के दोस्त, यार, दुश्मन, विवाद, पुरानी रंजिश, सब के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। परिजनों के जवाब में नहीं और माथे पर भय के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पुलिस ने अखिल के पिता भारत के मोबाइल फोन की सीडीआर खंगाली और यहीं से पूरा जो क्लू मिलना है वो शुरू हुआ, जिसमें कई अनजान और नए लोगों से बातचीत की जानकारी निकली, जिनसे ऐसे लोगों से बातचीत की जानकारी मिली जिनसे पहले कभी कोई बात नहीं हुई थी। पुलिस ने इसी को आधार बनाया और अखिल के पिता से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पिता के चेहरे के रंग फीके लग रहे थे, लेकिन नामी और अच्छे व्यापारी होने के नाते पुलिस कड़ाई से पेश नहीं आई। पुलिस को जरा भी शक नहीं था कि अखिल की हत्या के पीछे उसके पिता भारत का हाथ हो सकता है, पर पिता भारत के जुबान लड़खड़ाने लग गए थे। कहते हैं ना, जब पुलिस आती है तो अपराधियों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। बस वही हुआ और अखिल के पिता ने यह स्वीकार कर लिया, उसने यह कबूल कर लिया कि अखिल की हत्या उसी ने करवाई है। अखिल के पिता का व्यवहार और इमेज बाजार में काफ़ी अच्छा था, लोग काफ़ी परिचित थे।
इसलिए पुलिस को भारत का कबूलनामा यकीन नहीं हो रहा था। तब उसने खुद अपने व्हाट्सएप पर कातिल के बेटे की तस्वीर भेजने का चैट दिखाया। यहाँ तक कि कत्ल के बाद लाश और दफनाए जाने की तस्वीर भी कातिलों ने उसे भेजी थी। खुद ही के बेटे को जमीन दिखाने के बहाने ले गया और उसकी कत्ल करवा दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक पिता अपने ही बेटे की मौत क्यों कराएगा, उसकी हत्या क्यों करेगा। तो इस सवाल का जवाब जब उन्होंने सुना तो सब सोच में पड़ गए। दरअसल अखिल के पिता ने बताया कि वह अपने बेटे से काफी परेशान था, इकलौते बेटे को खोने से डरता था। लेकिन अखिल हाथ से निकल चुका था, शराब के नशे में डूब चुका था, लाखों रुपए कसीनो में उड़ा देता था। अखिल के पिता भारत ने बताया कि मना करने और समझाने पर भी समझता नहीं और विवाद करता था। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि अखिल ने अपने पिता को ही जान से मारने की धमकी दे दी। शायद यह बात पिता को भाया नहीं और 10 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और सुपारी की इस घटना को अंजाम देने में महादेव नलवाड़, सलीम, सलाउद्दीन मौलवी, रहमान विजापुर, प्रभैया हरिमेत और मोहम्मद हनीफ शामिल थे। इस घटना ने कर्नाटक के उस क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। ये पूरी जो घटना है, इसे ये साफ नजर आता है कि जब एक पिता अपने बच्चे से परेशान हो जाता है तो उसे मौत के घाट उतारने से पहले नहीं सोचता। और ये सुपारी किलिंग की ये जो घटना है, इससे भी यही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक पिता अपने बच्चे से कितना परेशान हो सकता है और कितनी सहन शक्ति होती है। एकलौता बेटा होने के बाद भी अखिल के पिता भारत ने ये कभी नहीं सोचा कि वह उसका बेटा है और वो उसकी मौत का कारण बनने वाला है, उसको हत्या करवाने वाला है। 10 लाख रुपए देकर फिरौती कर 10 लाख रुपए की सुपारी देकर भारत ने अपने पुत्र अखिल को मौत की नींद सुला दिया। इस घटना से आपको और हम सभी को यह सतर्क होना चाहिए, ये सोचना और समझना चाहिए कि जब आपके पास पर्याप्त संपत्ति हो, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, आप बड़े इंसान हो, बड़े व्यक्ति हो, आप धनी हो, तो ऐसे स्थिति में अपने बच्चों को उन चीज़ों की लत लगने ना दें, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कम समय पर ज़्यादा सुविधा ना दें ताकि वो अय्याशी का शिकार हो, वो शराब सेवन करने लगे। और अगर ऐसा होता है तो अंत जो है वो इस घटना में पूरा नज़र आ रहा है। और ये थी ये पूरी घटना सुपारी किलिंग की। तो आगे इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे News+21 के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी, ये सच्ची घटना है, अगर आपको पसंद आई तो अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। तब तक के लिए देखते रहे News+21, आपके हक की बात।